गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इंटर के रसायन में हम लोग एल्कोहल के बाद अध्ययन कर रहे थे फिनॉल्स का, और आपको जानकारी हुई कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का समान संख्या के हाइड्रॉक्सिल समूहों द्वारा OH द्वारा प्रतिस्थापन से प्राप्त यौगिक फिनॉल कहलाते हैं। और फिनॉलों में हाइड्रॉक्सिल समूह यानी OH सीधे रिंग से, वलय से, बेंजीन वलय से जुड़ा रहता है। वर्गीकरण में आप जान पाए कि वे फिनॉल जिनमें केवल एक OH हाइड्रॉक्सिल समूह विद्यमान रहता है उन्हें मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। जिनमें दो हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होते हैं उन्हें डाईहाइड्रिक फिनॉल कहा जाता है, और जिनमें 3 हाइड्रॉक्सिल समूह विद्यमान होते हैं उनको ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कहा जाता है। चलिए परिचय के बाद अध्ययन करते हैं फिनॉलों के नामकरण का। नॉमनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स। फिनॉलों के नामकरण की 2 विधियां प्रचलन में हैं। अधिकांश कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की 2 पद्धतियां होती हैं, कॉमन सिस्टम साधारण पद्धति और आधुनिक पद्धति IUPAC सिस्टम। तो चलिए कॉमन सिस्टम में कैसे नामकरण करेंगे आप सीखिए। साधारण पद्धति में C6H5OH बेंजीन का एक हाइड्रोजन निकल गया। बेंजीन होता है C6H6 और बेंजीन के एक हाइड्रोजन परमाणु का OH द्वारा प्रतिस्थापन हो गया, तो इसे बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH जुड़ा हुआ दिखाएंगे। अणुसूत्र के रूप में C6H5OH और वलय के रूप में बेंजीन रिंग पर एक OH जुड़ा रहेगा। इसे मूल यौगिक, पैतृक यौगिक कहा जाता है और इसे साधारण पद्धति में फिनॉल कहा जाता है। फिनॉल, ये फिनॉल है। अब इसमें अन्य जो प्रतिस्थापी जुड़े रहेंगे उनको आर्थो, पैरा, मेटा जिस पोजीशन पर है प्रतिस्थापी का नाम पूर्व लग्न के रूप में लिखकर और अंत में फिनॉल लिखेंगे। समझने का प्रयास करिए। यहाँ है OH और 2 नंबर पर Cl जुड़ा है। आपको जानकारी है कि बेंजीन वलय में, ये बेंजीन वलय है और इसमें अगर यहाँ कुछ जुड़ा हुआ है तो ये 2 नंबर हुआ, ये इसका 1 नंबर है, ये 3 हुआ और ये 4। और 2 नंबर को आर्थो, 3 नंबर को मेटा और 4 नंबर को पैरा कहा जाता है। तो इसमें 2 नंबर पर Cl जुड़ा है, इसका नाम हुआ आर्थो। नंबर पर आर्थो पोजीशन में क्लोरो है तो कहेंगे आर्थो क्लोरोफिनॉल। यहाँ देख लीजिए 1 2 3 अंक पर मेथिल जुड़ा हुआ है और 3 अंक होता है मेटा का, मेटा, तो इसको कहेंगे यम मेथिल। देखिए 1 2 3 पर मेथिल है, 3 मेटा है, आर्थो मेटा पैरा, तो मेटा पर यम मेथिल फिनॉल। यहाँ देखिए 1 2 3 4 नंबर पर क्या जुड़ा है? अमीनो। 4 नंबर का लाता है पैरा, तो कहेंगे पी अमीनो, पैरा अमीनो, पी का मतलब पैरा, पी अमीनो फिनॉल। तो ये आप समझ गए होंगे, बहुत सरल है। फिनॉल को मूल यौगिक मानते हुए अन्य प्रतिस्थापियों को आर्थो, पैरा, मेटा जहाँ भी जुड़ा है पूर्व लग्न के रूप में लिखकर अंत में फिनॉल लिखते हैं। IUPAC सिस्टम आधुनिक पद्धति में C6H5OH या जिसे अभी फिनॉल हमने कहा गया था, इसको कहा जाता है हाइड्रोक्सी बेंजीन। इतना हाइड्रोक्सी और ये बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन। और अन्य जो प्रतिस्थापी हैं उन्हें कार्बन की संख्या के साथ दर्शाया जाएगा। जैसे इसे देखें, इसमें 2 नंबर पर ब्रोमीन जुड़ा है तो कहेंगे 2 ब्रोमो, और 1 नंबर पर हाइड्रोक्सी जुड़ा है, 1 और 2, 2 ब्रोमो 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन, 2 ब्रोमो 1 हाइड्रोक्सी और बेंजीन। इसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ 4 नंबर पर नाइट्रो जुड़ा हुआ है तो कहेंगे 4 नाइट्रो 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन।
यहाँ देखिए 3 नंबर पर मेथिल जुड़ा है, 1 2 3, तो कहेंगे 3 मेथिल 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसी तरह जिस नंबर पर भी अन्य कार्बन जुड़े रहे, अन्य प्रतिस्थापी जुड़े रहेंगे, कार्बन की संख्या के साथ उनका नाम लेंगे और अंत में 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन कहेंगे। ध्यान रखना है इसमें यह कि यदि प्रतिस्थापी OH की तुलना में अधिक वरीयता प्राप्त है तो नंबरिंग में उसको 1 अंक मिलेगा और हाइड्रोक्सी को दूसरा या तीसरा अंक मिलेगा। तो यहाँ देखिए CHO जुड़ा हुआ है और CHO OH की तुलना में अधिक वरीयता प्राप्त है, तो इसको कहेंगे 2 नंबर पर हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी, और अगर इतना हटा दें तो ये बेंजल्डिहाइड है, तो इसका नाम हुआ 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अगर ये OH न होता तो ये AC6H5CHO इसको कहते बेंजल्डिहाइड, 2 नंबर पर OH जुड़ा है तो कहेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। यहाँ ध्यान दीजिए COOH ये कार्बोक्सिलिक समूह है और ये OH की तुलना में अधिक वरीयता प्राप्त है, तो इसका 1 नंबर हुआ, इसका 2। अब 2 नंबर पर हाइड्रोक्सी जुड़ा है, अगर ये ना होता, ये हाइड्रोक्सी ना होता तब इसको बेंजोइक एसिड कहते, इतने को बेंजोइक एसिड कहते, और 2 नंबर पर हाइड्रोक्सी है तो इसका नाम हुआ 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से हाइड्रोक्सी बेंजीन IPAC पद्धति में फिनाल होता है, और अन्य जो प्रतिस्थापी हैं अगर कम वरीयता प्राप्त हैं तो उन्हें नंबर के साथ पूर्व लग्न के रूप में दर्शाकर लास्ट में कहेंगे 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन, और यदि अधिक वरीयता प्राप्त समूह है तो उसको 1 अंक दिया जाएगा। जैसे CHO COOH ये अधिक वरीयता प्राप्त हैं, तो अगर CHO जुड़े रहेगा तो बेंजल्डिहाइड है, COOH जुड़ा रहेगा तो बेंजोइक एसिड है। अब अन्य जो है OH इसमें प्रतिस्थापी माना जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या 3 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो इस तरह से नामकरण किया जाता है। आज इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में फिनालों के बनाने की सामान्य विधियां, इनके भौतिक रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।